पूछा और सुखदेव जी महाराज ने कहा वरीयान्ने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा महाराज आपने। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा, कृतो लोकहितम्, इसमें लोक का हित है, सभी लोगों का हित है। सुनो, अपना जीवन यदि सुधारना चाहते हो तो एक काम करो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यदि अभय चाहते हो, इच्छताम अभयम, तो क्या करना चाहिए? स्मर्तव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो। किसी व्यक्ति का यदि जीवन देखना हो कि सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बात को देखना चाहिए, क्या मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण वह कर पाया या नहीं। जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ वह व्यक्ति प्राप्त किया कि नहीं, यह मृत्यु के समय देखना, क्योंकि मृत्यु के समय में अंतिम अवस्था में भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। आगे चलते द्वितीय स्कंध की यात्रा में भगवान अपने सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं, स्थूल रूप का वर्णन करते हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव भगवान का मंगलाचरण करते हैं और अंतिम में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग विसर्ग पूति मनवंतर ईशानु कथा स्थान पोषण और मुक्ति, इन 10 लक्षणों का वर्णन किया। तृतीय स्कंध में श्री विदुर जी महाराज एक बार धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र का परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। कहते हैं यह विनष्ट दृष्टि ही, यह अंधा, अंधा कहा, आंखों से अंधा तो है ही, आंखों से अंधा है इसलिए अंधा नहीं कहा, यह पुत्र मोह में अंधा है इसलिए विनष्ट दृष्टि। बुलाया विदुर जी से और कहा, बताओ महाभारत में किसकी विजय होगी। महाराज विदुर जी कहते हैं, विजय किसकी होगी? जहां पर अर्जुन जैसा वीर है, जहां पर भगवान श्याम सुंदर है, उनकी विजय होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री हृदयो भूते ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। यह मेरी नीति है। विजय किसकी होगी? जहां पर अर्जुन जैसे धनुर्धर है। यत्र योगेश्वरः, यहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनका विजय होगा। धृतराष्ट्र ने कहा यह युद्ध रुक सकता है। हाँ रुक तो सकता है, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? कहा सुनो, तुम्हारा यह जो पुत्र दुर्योधन, इसे निकाल दो। यदि अपना कुछ बचाना चाह रहे हो, युद्ध नहीं चाह रहे हो, तो इसको निकाल दो, क्योंकि अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। महाराज वहीं पर दुर्योधन सुन रहा था कि यह दासी का पुत्र मुझे निकालने की बात कर रहा है। तुरंत महाराज फटकार लगी, अरे दासी के पुत्र, तू मेरे पिता को ही मेरे प्रति भड़का रहा है, जा निकल जा, आज से तुम्हारा मंत्री पद जो है वह खाली कर दिया। और तुरंत महाराज विदुर जी निकल जाते हैं, अपनी धनुष वहीं रखा, स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया। सुखदेव जी कहते हैं यह विदुर जी नहीं जा रहे हैं, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। यह विदुर जी नहीं जा रहे हैं, यह कौरवों का जो
पुण्य था। सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों का जो पुण्य था वह जा रहा है, अब इनका विनाश निश्चित है। भगवान श्री राम तो क्या पता नहीं था कि जानकी जी का हरण करके कौन ले गया है? सबसे पहले राम जी को किसने बताया कि मां किशोरी का हरण किसने किया है? सबसे पहले जटायु जी ने। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तही खल जनक सुता हरि लीन्ही। भगवान को सब पता है, फिर भी अन्वेषण कर रहे हैं किशोरी जी का। हनुमान जी को लंका भेज रहे हैं, क्या पता नहीं था? सब पता था, फिर भी रावण पर चढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी भी विभीषण जैसे भक्त लंका में विराजमान है। और जब तक विभीषण जैसे भक्त लंका में विराजमान है, तब तक मैं रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में लिख दिया, जब विभीषण जी लंका छोड़ करके आए, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सुर तब ही, आयुहीन भय सुर तब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब। आयुहीन भय सब तब ही। महाराज विदुर जी छोड़ करके चले गए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बोला, बोले सुनो, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, उनका ऐसा भव्य स्वागत करो कि वह तुम्हारे पक्ष में हो जाए। बोले ठीक है महाराज। दुर्योधन ने सजवा दी अपनी पूरी हस्तिनापुर को, जगह जगह कलश रखवा दिए, बंधन मार्ग बनवा दिए, भव्य स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण का। आए और महाराज शांति दूत बनकर के आए हैं। समझाने लगे, सुनो मैं शांति दूत बनकर आया हूं, मैं शांति चाहता हूं, युद्ध नहीं चाहता। सुनो कुछ नहीं, 5 गांव दे दो, अपने पांडव गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव? महाराज सुचक्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, रश्मि रखी में कहा है उन्होंने, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से रह लेंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। 5 गांव दे दो? बोला ना। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। महाराज तुरंत जब शांति की बात की, दुर्योधन ने तुरंत बांधने के लिए तैयार हो गए। सुनो बांध लो इस कृष्ण को। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण, अच्छा चलो तू पहले मुझे बांध ही ले, फिर निपटूंगा। अब महाराज भगवान अपना विशाल रूप, विराट रूप प्रकट किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जगमग जगमग दिग्गज बोले, भगवान उदित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमरत्व भूलता है मुझ में, संसार संघार झूलता है मुझ में। पर महाराज दुर्योधन माना नहीं बात को। वहीं पर विदुर जी आ जाते हैं और विदुर जी के साथ जाकर के सबको पता है कि भगवान विदुर के और विदुरानी के उन छिलकों का महाराज